संशय गांठ न छूटे। ऐ रामरा रमैया राम, तुम्हारे मन से संशय की गांठ, संदेह द्विधा की गांठ खुल नहीं रही है। इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ करके लूट रहा है। और यमराज जिसे पकड़ पकड़ कर बराबर लूट रहा हो, उस आदमी की क्या दशा हो सकती है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। क्यों दुखी हैं आप? पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं क्यों दुखी हूं। क्योंकि मन में संदेह की गांठ है और यमराज बराबर लूट रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आप की पहचान नहीं है। और जिस आदमी को अपने आप की ही पहचान न होगी, वो तो लूटा ही जाएगा। उसके मन में तो संदेह भरा ही रहेगा। यहां से आप कहते हैं रामूरा, कबीर साहब की दृष्टि में आप सब, और आप सब ही नहीं, जितने प्राणी हैं सब राम हैं। आपको बाहर कहीं अलग से राम खोजने की और राम पाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर कहीं आपको राम मिलने वाला नहीं है। राम की मूर्ति मिल सकती है। अयोध्या में जो राम हुए हैं उनकी मूर्ति मिल सकती है, उनका चित्र मिल सकता है, लेकिन अब वो राम आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अब उनका शरीर नहीं रह गया है। और जिनका शरीर ही नहीं रह गया, उससे मुलाकात कैसे होगी? आप कहोगे कि क्या राम का भी शरीर नहीं रह गया? राम तो भगवान है, फिर उनका शरीर कैसे नहीं रह गया? आप वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देख सकते हो। अंतिम समय में जब काल आया और राम से कहा कि मैं आपसे बिल्कुल अकेले एकांत में बात करना चाहता हूं। राम ने कहा कोई बात नहीं। लेकिन काल ने कहा कि हमारी और आपकी बातचीत जब तक होती रहे तब तक उस बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। और कोई आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, कोई आ जाए, उसे आपके हाथों प्राण दंड मिलना चाहिए। राम ने कहा कोई बात नहीं। काल और राम एक कमरे में चले गए, बात करने लगे। और राम ने लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि लक्ष्मण तुम पहरे देते रहना, कोई आने ना पाए।
बात हो रही थी दोनों की। लक्ष्मण पहरा में खड़े थे। इतने में दुर्वासा आ गए। अब दुर्वासा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि हर युग में दुर्वासा है, हर युग में नारद है। लगता है प्रतीकात्मक होगा। और दुर्वासा मतलब क्रोध का मूर्तिमंत स्वरूप, जीता जागता क्रोध। और नारद मतलब चुगली करने वाला। हर जगह नारद चुगली करते हैं ना। तो दुर्वासा आ गए कि मुझे अभी राम से मिलाओ। यदि अभी मुझे तत्काल तुरंत के तुरंत राम से नहीं मिलाओगे तो मैं श्राप दे करके पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप मुझे बताएं, अभी बड़े भाई एक जरूरी मीटिंग में हैं, थोड़ी देर मीटिंग समाप्त हो जाए तब आप उनसे मिल सकते हो, या आप मुझे बताएं कोई भी सेवा हो मैं करने तैयार हूँ। दुर्वासा ने कहा, नहीं मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो राम से ही मतलब है। मैं अभी तत्काल मिलाओ, नहीं तब मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, यदि मैं जाता हूं तो मुझे प्राणदंड मिलेगा, कोई शर्त है कि दोनों की बातचीत के बीच में जो आगे प्राणदंड मिलना है, और नहीं जाता हूं तो ये दुर्वासा का क्या ठिकाना, श्राप दे करके पूरी अयोध्या को ही नष्ट कर दे। कहा कि मुझे अकेले का मर जाना बेहतर है अयोध्या के नाश होने की अपेक्षा। चले गए। काल और राम की बातचीत लगभग समाप्त तो हो गई थी, दोनों उठने वाले थे, लेकिन लक्ष्मण उस शर्त के भीतर आ गए। राम बड़े दुखी हुए। लक्ष्मण जैसे भाई को अपने हाथ से प्राण दंड देना, बड़े दुखी। मीटिंग बुलाई गई तो मंत्रियों ने और लोगों ने कहा राम से, महाराज किसी राजपुरुष का देश निकाला दे देना भी उसको प्राणदंड के समान है। अब लक्ष्मण को देश निकाला दे दीजिए। लक्ष्मण ने राम का त्याग कर दिया, नहीं राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण बहुत दुखी होकर सरयू नदी में प्रवेश कर गए। और इस घटना से फिर राम बहुत दुखी हुए कि लक्ष्मण जैसा भाई जो 14 साल तक वनवास में सेवा में लगे रहे, एक निष्ठ आज्ञाकारी, उनको देश निकालक दंड और सरयू में प्रवेश कर गए। राम बहुत दुखी हुए और अंत में पूरे अयोध्या वासियों के सहित राम सरयू में प्रवेश करके जल समाधि ले ली। अब जल समाधि का अर्थ क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हो। तो जल समाधि ले लिए तो अब राम कैसे आएंगे उस शरीर से? तो अब वो राम मिलने वाला नहीं आपको। भावना में भले मिल जाए, कल्पना में भले मिल जाए, लेकिन वो मिलने वाला तो अब नहीं है। यदि वो राम अयोध्या में होते तो क्या राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई जा सकती थी? और इतना अत्याचार होता है जगह जगह वहाँ पर भी, तो क्या राम में अत्याचार होने देते? एक बात इसमें यह आई, दुर्वासा ने कहा मुझे राम से मिलाओ, यदि नहीं मिलाओगे
तुम्हें श्राप देकर पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। ये श्राप ब्राह्मण पुरोहितों का हथकंडा है। कुछ नहीं होने वाला, किसी को कोई श्राप नहीं दे सकता है। गरीबों की हाय निकलती है। गरीब सताओगे, किसी गरीब को सताओगे, निर्दोष को सताओगे, उसकी हाय निकलेगी, वो आपके लिए श्राप बन सकती है हाय। लेकिन जब तुम्हारा ऐसा हो जाए, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ये तो लोगों पर दो दबा बनाए रखने का हथकंडा। ये पुरोहितों का हथकंडा है। यदि हमारे कर्म सही है, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सही है, हमारा मन बढ़िया है, हम जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं देते, जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करते, किसी का काम नहीं बिगाड़ते, किसी का अपमान नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तो समझ लो दुनिया में किसी में ताकत नहीं है और कोई ऐसा भगवान भी नहीं है जो आपको श्राप दे करके आपका बिगाड़ कर सके। लेकिन संशय की गांठ है आपके मन में। यहां से आप कहते हैं रामुरा संशय गांठ न छूटे। आप सब राम रूप हैं। अब राम रूप नहीं, आप राम हैं। अलग से आपको राम पाने की आवश्यकता नहीं है। राम आपके भीतर बैठा हुआ है। सदगुरु कबीर जिस राम को उपासना बताते हैं, वह राम न आकाश पताल में है, न मंदिर में है, न किसी तीर्थ स्थान में है। वह हर प्राणी के दिल में बसा हुआ है। हर दिल में बसा है वो। लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, उसका बोध नहीं है। इसलिए आप राम को, परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को बाहर खोज रहे हो। और बाहर जितना खोजोगे उतना भटकोगे और यमराज आपको लूटेगा, आपको दिन बनाएगा, दुर्बल बनाएगा, कमजोर बनाएगा, दूसरे का गुलाम बना करके रख देगा। और कब तक गुलामी में जीवन जियोगे? तो आप राम हैं। राम रूप में परम पुनीता भी कहा गया है। आप राम हैं और परम पुनीत, परम पवित्र है। आपसे बढ़कर पवित्र दुनिया में और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पवित्र हैं तो आप हैं। किंतु अपनी पवित्रता को भूल करके इस अपवित्र शरीर को मान लिए कि ये मैं हूं, और दुनिया के अपवित्र भोगों में आसक्त हो गए। इसलिए आप अपने को भूल गए कि और अपवित्र मान रहे हैं, अपने को दीनहीन और कमजोर मान रहे हो। अमुक चीज पवित्र है, अमुक चीज अपवित्र है, ये बनाने वाला, निर्णय करने वाला कौन? आप, मनुष्य। और हमारा मनुष्य है। ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, निर्णय करने वाला कौन? मनुष्य ही तो है। इसलिए आप ही तो राम हो। साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं। आप राम हैं और परम पवित्र हैं।
अपवित्र नहीं हैं आप। आपको पवित्र होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की भी। बस आवश्यकता है तो अपने कर्म, व्यवहार, आचरण को सुधार करने की। अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखने की आवश्यकता है बस। सबसे बड़ी पूजा मनमानी कर्मों पर संयम। और यदि अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, देखने में, सुनने में, खाने में, बोलने में, बरतने में, कर्मों पर संयम नहीं है, सोचने विचारने पर संयम नहीं है, तो दुनिया की कोई पूजा काम ना आएगी। कोई पूजा आपको पवित्र ना बना सकेगी। कोई पूजा आपके दुख को दूर ना कर सकेगी। और यदि हमारे आपके कर्म विवेक पूर्वक हैं, कर्म संतुलित है, संयमित है, आचरण पवित्र है, चरित्र उज्जवल है, जो करते हैं काम सेवा समझकर, पूजा समझकर करते हैं, और मन अच्छे विचारों में, ज्ञान, विवेक, दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, समतक विचारों में डूबा हुआ है, तो आप बाहरी कोई पूजा करो तो और ना करो तो आप कल्याण में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। कल्याण पूजा से नहीं होने वाला है, कल्याण आत्मसंयम से, कर्म, व्यवहार, आचरण की निर्मलता, पवित्रता से होगा। पूजा आप करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन वह पूजा भी तब काम आएगी जब आप सही भाव से करोगे, सात्विक भावना से करोगे। इसलिए पूजा करोगे कि अपने इष्ट की याद आएगी, संस्कार अच्छे बनेंगे तो पूजा काम आएगी। अब पूजा करने बैठे, भगवान ये देना, भगवान वो देना, भगवान हो गया, तो आप भी पूजा कहाँ कर रहे हो? वो तो भीख मांग रहे हो आप। और भिखारी को चाहे जो मिल जाए, उसका मन कभी तृप्त नहीं होता, इच्छाएं शांत नहीं होती, चाहनाएं और अधिक बढ़ती चली जाती हैं। पूजा करने से थोड़ी सात्विक भावना हो सकती है, संस्कार शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन पूजा के बल पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। सरस्वती की पूजा करके आज तक भारत में एक भी विद्वान नहीं हुआ है। जो विद्वान हुआ है पढ़ाई करके, मेहनत करके हुआ है। लक्ष्मी की पूजा करके आप धनवान नहीं हो सकते, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, दिन रात एक करना पड़ेगा। और जो आमदनी होती है उसके भीतर खर्च, उसमें बचा करके, दुर्व्यसन से, दुर्गुण से, फिजूल खर्ची से बचा करके काम करोगे तो आप धनवान हो सकते हो। लक्ष्मी की पूजा करते रहो और मेहनत ना करो। कोई लक्ष्मी ऐसे नहीं बैठी हुई है कि ट्रक भर भर करके आपके घर में नोट के भेजती रहेगी, लेकिन मन में संदेह है ना, आपको भिखारी बना दिया गया है। और सुनते सुनते आपने विश्वास कर लिया। थोड़ी अकल का प्रयोग करके देखो,
मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाना गलत नहीं है, अच्छी बात है। आप जाते हो तो जाओ, मैं मना नहीं करता। मंदिर में जाते हो, पुजारी बैठा होता है, आप पुजारी से कहते हो, पुजारी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, मुझे भयंकर गरीबी है, क्या करूं? पुजारी कहता है बेटा, कोई स्त्री है, कहते बेटी जाओ भगवान से मांगो, सच्चे दिल से भगवान से मांगोगे, भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। पुजारी आपको बताता है भगवान से मांगो, भगवान सारी इच्छा पुजारी पूजा कर देगा। अब पुजारी आपसे मांग रहा है। यदि पुजारी को विश्वास होता भगवान से मिलेगा तो आपको बताता नहीं, चुपचाप पहले मांग लेता है ना पुजारी। कहते बेटा कुछ दक्षिणा दोगे? अरे भगवान से मांग लो ना भाई। लेकिन आप कितने कमजोर, ये बात दिमाग में आपके घुस करके बैठ गई है कि हम भगवान से मांगेंगे तो पूजा हमें सब कुछ मिल जाएगा। पुजारी को कितना मिला? रात दिन बैठा पुजारी, भगवान ने कितना दिया? आपने दिया है। पुजारी घर में जो कुछ है वो आपका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ नहीं है। लेकिन आप सुनते सुनते एकदम भिखारी बन गए हो। और भिखारी शांति से जिएगा, भिखारी धर्म को समझेगा, भिखारी पूजा को समझेगा, भिखारी अध्यात्म और परमात्मा को समझ पाएगा। नयमात्मा बलहीने न लभ्या कहा गया है। ऋषियों ने कहा बलहीन आदमी, कमजोर आदमी आत्मा लाभ नहीं कर सकता, परमात्मा लाभ नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप को भूल गए हैं ना। सदगुरु कबीर बार बार याद जाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, आप शरीर नहीं हो, आप दिन दुर्बल नहीं हो, आप राम हो और परम पवित्र हैं। एक शब्द में आप कहते हैं रामुरा, आप राम हो। भटको मत, समझो अपने आप को। न समझने के कारण क्या है? संदेह की गांठ। बिरले बिरले आदमी होगा कोई जिसके मन में कोई संदेह की गांठ नहीं रह गई, जिसके मन के सारे संदेह समाप्त हो चुके हुए हैं। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कबीर कहते हैं संशय, संदेह, द्विधा ने संसार के सारे लोगों के मन को तोड़ करके रख दिया है, कमजोर बना दिया है। लेकिन संदेह में पड़े हुए लोग संदेह का खंडन नहीं कर पा रहे हैं, संदेह को तोड़ करके निसंदेह नहीं हो पा रहे हैं। संदेह को कौन तोड़ेगा? संदेह से मुक्त कौन होगा? जो शब्द विवेकी होए, शब्दों का विवेकी होगा। जो ये विवेक करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, संदेह से वो मुक्त होगा। और जो ये सोचेगा भाई ये शास्त्रों की बात है, ये भगवान की बात है, ये वेद पुराण की बात है, आंख मूंद करके मान लेगा, वो तो संदेह में ही पड़े रहेगा। वेद पुराण शास्त्र सब आदरणीय हैं, लेकिन उनमें सार भी भरा है, असार भी भरा हुआ है। पहचान करना होगा। आप कह सकते हो कि वेद शास्त्र में भी असार बात होगी, वहां भी असार बात है। यदि वेद में असार बात ना होती तो वेद कृषि को क्यों कहना पड़ा
सक्तमे तितोना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वासमकृत अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रसाम लक्ष्मी निहिता धीवाच। ये ऋग्वेद का मंत्र है। और ऋषि कहते हैं जैसे लोग चलने से सत्तू को छान करके ले लेते हैं, ऐसे ही जो धीर पुरुष है, विवेकी, वह मन से वाणी को छान करके ग्रहण करते हैं। आखिर वेद के ऋषि को तो लगा होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, लोग बिना देखे बात मार रहे हैं, बिना विचारे मार रहे हैं, और बिना विचारे सच के साथ साथ झूठ को भी सच मान करके ग्रहण कर रहे हैं। तब तो ऋषि को कहना पड़ा कि सक्त में तितोना पुनंतो यत धीरा मनसा वासमकृत। जैसे चलने से सत्तू छाना जाता है, ऐसे ही विवेकी मन से वाणी को छान कर ग्रहण करते हैं। और जहाँ लोग वाणी को मन से छान करके विचार करके ग्रहण करते हैं, वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानता है और कल्याणकारी लक्ष्मी वहीं निवास करती है। इसलिए आपको विवेकी होना पड़ेगा। विवेक आपका गुण है, विवेक हर आदमी का गुण है, हर आदमी में विवेक की शक्ति है, लेकिन प्रयोग नहीं करते। और धर्म के नाम पर तो प्रयोग करना एकदम भूल गए हैं लोग। साहब कहते हैं सामुरा संशय गांठ, तुम्हारे मन में संदेह की गांठ है, और संदेह की गांठ जब तक न खुलेगी तब तक ये गांठ चुभती रहेगी, पीड़ित करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। संदेह क्या है? संदेह के संशय भी है, दुविधा है, संदेह का अर्थ भ्रम है। लोगों के मन में 3 प्रकार के संदेह होते हैं। और 3 प्रकार संदेह हर आदमी के मन में, कोई किसी के मन में एक संदेह होता है, किसी के मन में 2, लेकिन प्रायः देखा जाए तो 3 प्रकार के संदेह है। पहला संदेह आधिदैविक, दूसरा आधिभौतिक, और तीसरा आध्यात्मिक। आधिदैविक, दैव मतलब प्राकृतिक शक्ति। वेदों में, उपनिषदों में प्राकृतिक शक्तियों को दैव कहा गया है। आज जो देवी देवता की आप बात करते हैं ना, ये वे शास्त्र में इनका वर्णन नहीं, किसी का होगा भले, लेकिन आपकी देवी, आपका देवता शास्त्रों में नहीं है। ये तो बना लिया गया है बीच में, ये सब बहुत बाद में पैदा हुए हैं। देव मतलब प्राकृतिक शक्ति, सूरज, चांद, धरती, आकाश, ये पानी, पेड़, पहाड़, इनको देव कहा गया है। जब पहाड़ टूटता है, अत्यधिक वर्षा होते बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फूट पड़ती है, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं आग लग गई, तो कहते भैया ये दैवी प्रकोप है, मतलब प्राकृतिक प्रकोप। तो आधिदैविक संदेह क्या है? ये दुनिया कैसे बनी, कहाँ से बनी, किसने दुनिया को बनाई? रोज सुबह नियम से सूरज पूरब में उगता है और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है।
दिन में तारे छिप जाते हैं, आकाश में रात में दिखाई पड़ जाते हैं। ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा बाद ठंडी, ये ऋतुओं का क्रम बराबर एक के बाद आते जाते रहते हैं। और ये सब बातों को लेकर के आखिर पानी कैसे बरसता है, इन सब बातों को लेकर मन में संदेह। और बना बना उत्तर क्या है? भगवान सब करने वाला है। आदमी के पास जब कोई उत्तर नहीं बचता तो कहे भैया ऊपर वाला जाने बस। ये ऊपर वाला आदमी के अज्ञान की उपज है। आत्मज्ञान का अभाव, प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था का अभाव, अज्ञान कह सकते हो। तत्वों के गुणधर्मों का ज्ञान न होना, ये सब अज्ञान, और इसी की उपज है ऊपर वाला भगवान। जहां तक आदमी की समझ होगी वहां भगवान नहीं लाएगा। आदमी के बस की बात खत्म हो गई। अब आदमी बुद्धि काम नहीं कर रही, आदमी का बस नहीं चल रहा है, तब भैया ऊपर वाला, जो कुछ करने कराने वाला है ऊपर वाला है। ये तो भैया एक भावुकता है, तकिया कलाम है। आपके घर में चोरी हो जाए तब क्या कहोगे? भैया ऊपर वालों ने चोरी करवा दिया है, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि आपने चोर को तो चोरी करते देखा नहीं है। जब आपने चोर को देखा नहीं चोरी करते तो फिर यही को भैया ऊपर वाला चोरी किया होगा, करवाया होगा। अब क्या आप पुलिस में रिपोर्ट करवाना है? कोई आपके खेत से एक बोझा फसल काट कर ले जाए तब आप कहोगे क्या? भैया ऊपर वाला कटवा लिया होगा, अब क्या लड़ना किसी से, ऐसा तो नहीं कहोगे। तो ऊपर वाला। अब दुनिया कैसे बनी किसी ने देखा तो है नहीं। अब बने क्या? दुनिया तो सदा से है। ये जो मटेरियल है, भौतिक द्रव्य, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में मिट्टी, पानी, आग, हवा ये कहते हैं। अब वैज्ञानिक लोग लगभग 118 तत्वों का निर्धारण करते हैं। उनका नाम ले लो। मूल भौतिक द्रव्य नित्य है। और वैज्ञानिक तथ्य है कि मूल भौतिक द्रव्य का न तो एक कण का विनाश होगा, न एक कण का नया निर्माण होगा, रूपांतरण होगा बस। तो भौतिक द्रव्य जब नित्य है तो उनके गुणधर्म भी नित्य है, उनमें गति नित्य है, क्रिया नित्य है। इस प्रकार से तो द्रव्य जब नित्य है तो दुनिया भी नित्य है। यह अनंत ब्रह्मांड भला कौन बना सकता है? लेकिन ये प्रश्न सदा से चलता रहा कि दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, को ददर्थ प्रथमम जायमानम स्थन मंतम यद अनस्था विभर्त। को ददर्थ, किसने देखा है? प्रथमम जायमानम, पहले पहले उत्पन्न होते हुए को, स्थनमंतम यद अनस्था विभर्त। स्थनमन, ये जो स्थूल संसार है, और अनस्था जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो सूक्ष्म प्रकृति इस स्थूल संसार को धारण करके घूम रही है, इसको पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा है? कौन बताएगा? ये ऋषि, ये ऋग्वेद के ऋषि प्रश्न करते हैं। और यही बात फिर
ऋग्वेद के नासदी सूक्त में आता है। ऋग्वेद में एक सूक्त है नासदी सूक्त, 7 मंत्र रहता है उसमें। पहला मंत्र कहते हैं नादा सिनो सदा सिद्ध दानिम नासिद रजो नो व्योमा परोयत। तो इसका नाम ही रख दिया गया, नासिद से शुरू होता है इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया नासिद रजो। न सत था, न असत था, न आकाश था, न धरती थी, न पानी था, तब कहाँ से आ गया? शून्य से कुछ बनेगा नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, गीता में कहा गया है। असत का भाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता। तो दुनिया को देख करके संदेह, उसके साथ साथ क्या होता है? भूत प्रेत, जींद चुड़ैल, ग्रह लगन, जादू टोना, देवी देवता, स्वर्ग नरक का संदेह है आदमी के मन में। और इतना व्याप्त, इतना व्याप्त, इतना व्याप्त, हद कहाँ टूट रहे हैं? सही विवेक, जब आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मबल आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? सही ज्ञान से और सही ज्ञान पूर्वक कर्म से, आचरण से। अपने कर्म पर जब भरोसा होगा, कर्म से जो कुछ मिला हुआ है उस कमाई पर संतोष होगा, तब भ्रम टूटेगा। अन्यथा एक तरफ कबीर साहब की पूजा, एक तरफ गौरी गणेश की पूजा, घर घर में मिलेगा, एक कोने में पड़ा पुराना पुराना। ये कमजोर मन की पहचान, यही तो संदेह है आदमी के मन में। क्या जाता कुछ होता होगा? ये जो कुछ होता होगा ना, आदमी के मन को तोड़ देता है। उसे आपने बनाया है। आपके घर में जो देवता रखा है उसे आपने बनाया है। आपने बना मतलब आप जैसे किसी मनुष्य ने बनाया है। बिना बनाए दुनिया में एक भी मूर्ति बनी है क्या? चाहे किसी की मूर्ति हो। मूर्ति गढ़ने वाला आदमी है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी है और मूर्ति की पूजा करने वाला आदमी है। और जब ज्ञान हो जाता है तब उस मूर्ति का विसर्जन करने वाला आदमी है। लेकिन संदेह है मन में आपको। आप कहीं खेत से, मैदान से मिट्टी खोद करके लाओगे, उस मिट्टी को किसी औजार से, पत्थर से या लकड़ी से या किसी से तोड़ोगे, उसमें पानी मिलाओगे, मिट्टी जब भीग जाएगी तो हाथों से या पैर से उस मिट्टी को रौंदोगे, फिर लकड़ी का एक फट्टी बना करके उस या वैसे ही एक आकार गढ़ोगे, मूर्ति बनाओगे। फिर जब सूख जाएगी तब उसमें रंग रोगन खुद करोगे। अब रंग रोगन जब खुद कर लोगे तब एक ऊपर कहीं कुछ पाटा रख कर या उस पर उसको स्थापित कर दोगे और दूसरे दिन पूजा करोगे। अब उस भगवान को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे लोग गणेश चतुर्थी में पूजा करके हटाते ही हैं, लेकिन घर में बैठा होगा तब। हर व्यापारी हर साल दीपावली के दिन पुरानी लक्ष्मी गौरेश को ठंडा कर देते हैं, नया आ जाते हैं। मतलब भगवान भी पैदा करते रहते हैं। और इतना तो इतना, आज पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसा बाजार नहीं है, कहीं कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां जीवित आदमी की बिक्री होती हो। लेकिन जाओ देखो, अनेक दुकानें हैं जहां भगवान की बिक्री हो रही है। भगवान भी बेच रहा है आदमी, और
50 रुपए गौरी गणेश ला करके महेगा, हे गौरी गणेश व्यापार में साथ 5 लाख का मुनाफा करवा देना। 50 रुपए गौरी गणेश 5 लाख मुनाफा करवा देगा आपको। थोड़ा बुद्धि का तो प्रयोग करो। मैंने कहा कि आप मानसिक शांति के लिए, अच्छे संस्कार के निर्माण के लिए थोड़ा समय दुनियादारी के व्यवहार से हट करके थोड़ा सा आप इन चीज़ों के लिए मूर्ति पूजा करते हो तो उसका खंडन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन भ्रम में पड़कर भीख मांग करके जो आप पूजा करते हो उसका खंडन कर रहा हूं मैं। अब खंडन नहीं कर रहा हूं, एक आपको हकीकत बता रहा हूं। यहां बहुत से लोग बैठे होंगे जिसके घर में बहुत से देवी देवता होंगे, भले कई पंथी हैं लेकिन बहुत से घर में देवी देवता होंगे। जरा सोचो, रोज सुबह उठ करके नहा धो करके आप पूजा करते होगे। कब से पूजा कर रहे हो? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल पूजा करते आ रहे हो। ईमानदारी से अपने आप से पूछना, पूजा करते समय आपने कितने बार, कितने दिन ये कहा होगा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, ऐसी कृपा बनाए रखना कि मेरे मन में हमेशा शांत और प्रसन्नता बनी रहे। कभी इसकी याद भी नहीं हुई होगी आपको। क्या करोगे? तो आपका है नहीं। आप क्या मांगते हो? कहते हैं एक मंदिर में पूजा करने के लिए एक पुजारी गया। पुजारी पूजा कर रहा था। उसी समय एक भिखारी पहुंच गया। भिखारी भी पूजा करने लगा। जब दोनों पूजा समाप्त हो गई तो पुजारी ने भिखारी से पूछा, तुमने भगवान से क्या मांगा? तो भिखारी ने कहा, मैं क्या मांग सकता, मैं तो भिखारी हूं। मैंने भगवान से कहा, हे भगवान आज ऐसी कृपा करना कि इतनी भीख मिल जाए कि शाम तक भरपेट भोजन खा सकूं, भरपेट मुझे भोजन मिल जाए। पुजारी ने कहा, बस ये मांगे? अरे मैंने तो भगवान से कहा, भगवान मुझे कुछ और मत देना, मुझे मन की शांति दीजिए। पुजारी ने कहा, जिसके पास जो नहीं है वही तो मांगेगा। शांति आपका मन में नहीं है लेकिन आप कभी मांगे नहीं हैं। क्या मांगते हो? भाई पैसा, मकान, बाल बच्चे। भगवान बेटे की जल्दी शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, या कुछ हो जाए, बहू आ गई तो जल्दी से पोता पोती हो जाए। भीख केवल। और दुर्भाग्य क्या होता है, ये देवियां बैठी होगी, बूढ़े सास ससुर को या बूढ़े माता पिता को बिना नहाए भोजन बना करके, चप्पल जूता पहनकर भोजन बना के, चप्पल जूता पहन करके उन्हें भोजन खिला सकते हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति को बिना नहाए भोग नहीं लगा सकती है। वहाँ उसके लिए बिना नहाए भोग नहीं बनाएगी। अब और चप्पल जूता पहन करके वहाँ पूजा नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चप्पल जूता पहनकर पूजा करो। जीवित को तो हम बिना नहाए
भोजन करवा सकते हैं, चप्पल जूता पहना करा सकते हैं, और जिसमें जान ही नहीं उसके लिए क्या करते हैं? ये संदेह है आपके मन का, इसीलिए आप दुविधा में पड़े हुए हो, इसीलिए आपका मन कमजोर हो रहा है। पूजा करो, लेकिन सिर्फ मन की शांति के लिए, अच्छे संस्कारों के निर्माण के लिए। संस्कार जब अच्छे बनेंगे तो माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ, बेटा बहू के साथ, भाई भाभी के साथ, देवरान जेठान गोतनी के साथ व्यवहार बढ़िया बनेगा। व्यवहार बढ़िया बनेगा, एक दूसरे के मन में प्रसन्नता रहेगी, आपका परिवार ही मंदिर बन जाएगा, आपका परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन ये काम तो नहीं करोगे, इस काम का तो ख्याल ही नहीं होता है। तो मैं कह रहा था, आदमी के मन में पहला संदेह आधि दैविक, दुनिया कहाँ से बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या लेकर बनाई, कोई उत्तर नहीं है किसी के पास। इसलिए जितने मत पंथ उतने उत्तर, क्योंकि सब के सब काल्पनिक, गलत। याद रखना, किसी प्रश्न का जितने उत्तर सही होंगे वे सारे सारे उत्तर एक जैसे होंगे। गणित का कोई प्रश्न है, उसका जो उत्तर सही होगा, मान लो 50 विद्यार्थी बैठे हैं, अब 50 में 10 विद्यार्थियों के उत्तर सही है, तो सब उत्तर एक जैसा होगा, अलग अलग उत्तर नहीं होगा। और जिनके उत्तर गलत हैं उनका उत्तर एक जैसा कभी होगा ही नहीं। हर आदमी का उत्तर अलग अलग होगा, जहां उत्तर गलत है वहां पर। ऐसे ही दुनिया किसने बनाई, इतने उत्तर हैं कि सारे उत्तर गलत है, और सबके भिन्न भिन्न उत्तर है। मुसलमानों को देखो अलग, ईसाई देखो तो अलग, यहूदियों देखो तो अलग, हिंदुओं में देखो तो अलग, और उसमें भी तमाम देवी देवता पुराण देखो तो सब अलग अलग। भाई दुनिया तो पहले से है। ये सोचो कि हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर्तव्य हमारा है। जब तक जीवन है तब तक जो बन सके दुनिया की सेवा कर लो, अंत में तो यहां से विदा होना ही होना है। और रही बात भूत प्रेत, ग्रह लगन, राहु योगिनी, ये मंगल और शनि, और जादू टोना, मंत्र तंत्र, केवल आपके मन का भ्रम है, कुछ नहीं होने वाला इन सब से। लेकिन तब इनसे छुटकारा तब होगा जब सही ज्ञान मिलेगा। इसलिए आप पड़े हुए हैं, यमराज लूट रहा है आपको। केवल एक ही संदेह है अभी तक इसमें, आधिदैविक संदेह इतना जबरदस्त, यमराज लूट रहा है आपको, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। वो यमराज आपका मन ही है। कौन परेशान कर रहा है आपको सबको? मन की अविद्या, मन की कल्पना, मन की भ्रांति, यही यमराज है जो हर समय पीछे लगा हुआ है। वो यमराज जिसे मौत कहते हैं, वो तो मौत तो एक बार आएगी, लेकिन भ्रांति या मन की अविद्या तो दिन रात परेशान कर रही है ना आपको, दिन रात लूट रहे हैं ये अविद्या। साहब कहते इसलिए जागो, समझो अपने आप को। जितना जितना विवेक होता जाएगा और कर्म, आचरण, व्यवहार संतुलित शुद्ध होते जाएंगे, अपने आप पर संयम होता चला जाएगा, उतना उतना आप अंदर से मजबूत होते चले जाओगे। मजबूत
आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा। और यदि आदत गलत है, मन में संदेह है, तो जिस आदमी के मन में संदेह, तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं, जिसके कर्म, जिसका व्यवहार, जिसका आचरण गलत हैं, जिसकी आदतें खराब हैं, उस आदमी के न तो समाज प्रतिष्ठा रह जाती है, न आत्म प्रतिष्ठा रह जाती है। और जिस आदमी की न समाज प्रतिष्ठा रह गई, न आत्म प्रतिष्ठा रह गई, वो आदमी जीते हुए भी मुर्दा है। जीवित तो वह आदमी है जिसकी लोक प्रतिष्ठा भी है और आत्म प्रतिष्ठा भी है। लोक प्रतिष्ठा भले है ना हो, किंतु आत्म प्रतिष्ठा है, तो आपको किसी चिंता करने की बात की जरूरत नहीं है। एक निवेदन मैं क्या करता हूं, चाहे किसी बात को, किसी भी बात को लेकर, चाहे किसी भी चीज को लेकर के कभी भी अपने आत्मगौरव से समझौता मत करना। चाहे जिस प्रकार से हो, बड़ा से बड़ा त्याग करना पड़े, अपने आत्मगौरव को सुरक्षित बना करके रखो। आत्मगौरव ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब क्या होता है? जिसके पास आत्मगौरव ही नहीं है, वो मनुष्य कल्याण का अधिकारी कहाँ रह गया है? और हमारे आपके आत्मगौरव को खंडित करने वाला, नष्ट करने वाला, गिराने वाला बाहर दूसरा कोई नहीं है, हम और आप स्वयं हैं। जो संदेह है तो वो तो है, असंयम, लोभ, लालच, गलत आचरण, गलत चरित्र, गलत कर्म, ये सब हमारे आत्मगौरव को तोड़ने वाले, नष्ट करने वाले हैं। जितना लोभ होगा दुनिया का, चाहे धन का लोभ हो, चाहे पद का लोभ हो, चाहे प्रतिष्ठा का लोभ हो, बाहरी वाहवाही तो हो जाएगी। गलत काम करके आप खूब पैसा इकट्ठा कर लिए, गलत काम करके बड़ा पद प्राप्त कर लिए, लोगों को धोखा दे करके तमाम चीजें इकट्ठा कर लिए, और झूठ बोल करके भले पद है आपके पास, अधिकार है आपके पास, आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, लेकिन आपका आत्मगौरव नहीं होगा, भीतर से आत्म प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, कचोटता रहेगा मन आपका। इसलिए भले थोड़ा धन हो, धन की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, सेवा करने के लिए, भले कोई बड़ा नेता ना बन पाए, भले लोग आपको बहुत लोग जान ना पाए, लेकिन अपने आत्मगौरव को बचा करके रखना होगा। अभी तब होगा जब आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान पूर्वक शुद्ध आचरण, शुद्ध कर्म, शुद्ध व्यवहार होगा, और तब फिर मन में कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी। सदगुरु कबीर कहते हैं, रामुरा संशय गांठ न छूटे, ए रमिया राम चेतन मनुष्य, तुम्हारे मन से संदेह की गांठ खुल नहीं रही है, इसलिए यमरात में पकड़ पकड़ करके लूट रहा है। अब जागो, और जाग करके अपने आत्मधन को, अपने विवेक धन को, अपने आत्मशांति, आत्मसंतोष के धन को लूटने से बचा लो। अभी भी समय है, अभी भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और खोई हुई आत्म प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा इस पद पर है मैंने किया, अभी तो पूरा पद बाकी है, रहेगा समय तो देखेंगे दूसरे दिन। अभी समय पूरा हो गया। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। यदि आप में से किसी को कोई तकलीफ हो, इसको बंद कर दो सब, दर्द हो, जुकाम खांसी हो, किसी हो, तो भी डॉक्टर मारू जी यहाँ बैठेंगे भोजन से पहले, आप निःशुल्क दवा ले सकते हैं वहाँ पर। रोज़ बैठा करेंगे, यहीं बैठेंगे बिल्कुल बरामदा में। ज़रूरत हो तो आप रोज़ उनसे संपर्क करके दवा ले सकते हैं। भोजन घंटी 6 बजे लगेगी, तभी आप भोजनालय में जाएंगे। उससे पहले जाकर के करेंगे भंडारों को डिस्टर्ब हो जाएगा।